वेलकम गाइस टू माय चैनल। आज मैं किसी और टॉपिक पे बात ना करके आज एक मेन टॉपिक पे बात करूंगा जो देश में क्या पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि हम छोटे छोटे कैसे प्रिकॉशन लेके हम उससे बच सकते हैं और अपने फ्रेंड्स कोलीग को भी हम लोग इस संक्रमण से बचा सकते हैं। शायद मेरे से ज़्यादा आप लोगों को जानकारी होगी इस बारे में, फिर भी मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको शहर का पूरा व्यू दिखाऊंगा। आज 21 मार्च 2020 है और आज का शाम का व्यू मैं आपको दिखाऊंगा और कल सुबह मॉर्निंग का भी मैं कल व्यू दिखाऊंगा कि कल दिन भर क्या दिनचर्या रहेगी और कितना हमारी पब्लिक और हम लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, इस बंद को सपोर्ट करते हैं। तो वो आप देखेंगे सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ और इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो आप देखिए। और प्रशासन और हमारी सरकार और प्लस हमारी पब्लिक या हम और आप कितना हम अपने देश के हित के बारे में सोचते हैं और कितना सपोर्ट करते हैं, उसके बारे में मैं कल आपको शूट करके दिखाऊंगा। और कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके बारे में मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि इस कोरोना वायरस के जो मेन लक्षण हैं वो नाक बहना, उसके बाद खांसी आना, फिर जुकाम, सिर दर्द और बुखार, गले में खराश। ये सारी चीज़ें अगर किसी एक व्यक्ति में पाई जाती हैं तो प्लीज़ उसको अवॉइड ना करें या कोई केमिस्ट से सडन कोई दवाई लेके ऐसे टेम्परेरी इलाज ना करवाएं। आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, रिकमेंडेशन डॉक्टर से लें और अगर उसको परेशानी ज़्यादा है और उसमें ये सिम्टम पाए जाते हैं तो इसको प्रॉपर इलाज कराएं इसका। तो हम बहुत हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी आप बाहर या किसी पब्लिक प्लेस से होकर आते हैं तो साबुन से उस हाथ धोएं और सैनिटाइज़र आप बच्चों को और अपने आप भी अपने घर में भी, या आप कार यूज़ करते हैं तो कार के अंदर भी, या टू व्हीलर यूज़ करते हैं तो टू व्हीलर के अंदर भी साथ जरूर रखें। कहीं भी जाएं जब आप किसी कांटेक्ट में आते हैं पब्लिकली भी और किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर आयरन, स्टील, प्लास्टिक और इन सब चीज़ों की बहुत आयात में यूज़ होता है और जहाँ आप उसे छूते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे रेलिंग है या फिर आप किसी बस में हैं या कार में हैं या इंटीरियर किसी के घर में हैं तो आप, या लिफ्ट में हैं, खास तौर से लिफ्ट में जब आप अप डाउन करते हैं तो कितने लोग उस बटन को टच करते हैं, तो वो अवॉइड करने के लिए आप हैंड सैनिटाइज़र अपनी जेब में हमेशा रखें और उसको जब ज़रूरत हो, आपको लगे कि ऐसा है कि आपने कोई चीज़ टच की है या किसी संपर्क में आया, थोड़ा सा आप 2 बूंद लेके और उसे यूज़ करें और पूरे हाथ में रब करें, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। अगर आप जाते हैं किसी काम की वजह से या वैसे भी तो मास्क इसलिए आप यूज़ कीजिए। दूसरा, जब भी आप खांसें तो ऐसे करके ज़रूर खांसें, ऐसे करके ना खांसें, क्योंकि आप अगर कपड़े पहन रहे हैं और फुल स्लीव आपने पहना हुआ है तो जब आप खांसेंगे तो वो आपके कपड़े में रहेगा, फैलेगा नहीं। और दूसरा, आप उस कपड़े को आइए उसको घर पे आके चेंज करिए और उसको तुरंत धोने के लिए डाल दीजिए, नहीं तो आप डिटॉल के पानी में उसको डिप कीजिए और सूखने के लिए डाल सकते हैं, उससे भी आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। दूसरा कि आप कोई भी मीट प्रोडक्ट खाते हैं तो उसको अच्छी तरीके से भून के पका के ही खाएं और कोशिश करें तो फिलहाल अभी अवॉइड करें, और नहीं तो अगर आप खाने के शौकीन हैं और आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप जब भी खाएं तो
पहले तो अपना ही ला के घर पे बना के खाइए और रेस्टोरेंट और फास्ट फूड कॉर्नर्स को अवॉइड कीजिए और उसको बहुत अच्छे से पका के खाएं। और मसाले हमारे हर खाने की जान होते हैं और हमारे लिए बहुत पौष्टिक भी होते हैं। तो मसालों का इस्तेमाल, खड़े मसालों का इस्तेमाल करें, अवॉइड करें जो रेडीमेड पैकिंग आती है। घर में लाएं, घर में आपके मिक्सी भी होगी, आप उसमें पीस सकते हैं ग्राइंडर में। तो कोशिश करें कि खड़े मसाले आप खरीद के लाएं और घर में ही उसको पीस के और इस्तेमाल करें, उससे भी काफ़ी हद तक ये कंट्रोल हो सकता है। और प्लीज़ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और इसके लिए मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप लाइक करिए ना करिए, पर इसको शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज मैं कोई टूरिज़्म पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आज मैं खुद चाह रहा हूँ कि जिस टॉपिक पे पूरा वर्ल्ड इस टाइम परेशान है और ऊपर वाले का करम है कि हमारे हिंदुस्तान में अभी केसेस बहुत कम है। जैसे चाइना में 80,000 से ऊपर केसेस थे, इटली में 3200 केसेस निकले हैं, इटली में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अमेरिका में 600 केसेस आए हैं और यूरोपियन कंट्रियों में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो किसी में 300 है, किसी में 400 है, किसी में 500, किसी में 700 है। पर टचवुड ऊपर वाले की कृपा है कि हमारा एक ऐसा देश है जिसमें अभी आंकड़ा बहुत कम है। और मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी जानकारी है 100 के आसपास आंकड़ा अभी निकला है। अभी हो सकता है वो सर्च में हो और उन लोगों को चेकिंग की जा रही हो। और ये आंकड़ा भी इस वजह से है कि जो हमारे सिटीजन्स हैं जो फॉरेन गए हुए थे किसी वजह से या किसी काम की वजह से या गवर्नमेंट के वर्क की वजह से, तो वो लोग जब वापसी आ रहे हैं तो उनकी वजह से ये हिंदुस्तान में आ रहा है और मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन्हें हिंदुस्तान में ना आने दिया जाए, उन्हें आने दिया जाए, पर उनसे अवॉइडनेस आप लोगों को, हम लोगों को बनानी है ताकि ये फैले ना। और बाकी इलाज तो गवर्नमेंट कर ही रही है, उन लोगों के लिए पूरी सेफ्टी है। अब जैसा कि मैं एक छोटी सी न्यूज़ और सुनी थी कि इटली वालों ने अपने ही लोगों को देश में आने के लिए मना कर दिया है। तो हमारा हिंदुस्तान इस चीज़ से बहुत हटके है और बहुत अच्छा है कि जो बीमार हैं फॉरेन में, बाहर किसी भी देश में, उन्हें भी लेके आ रही हैं और उनके लिए भी यहाँ इलाज की सुविधा बनाई जा रही है। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है, कल का जो बंद है उसको सपोर्ट कीजिए और घर से ना निकलिए, घर ही में रहिए, क्योंकि ये 14 घंटे का जो वक्त है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक दिन भी अगर ये बंद हो गया तो बहुत फर्क पड़ेगा। आप गाड़ी, टू व्हीलर, बाहर जाना आना सब कुछ अवॉइड कीजिए। और ये सरकार का भी यही रोल और उन लोगों ने भी यही रिक्वेस्ट की है। मैं भी यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कल आप बिल्कुल ना निकलिए घर से, घर ही में रहिए, बच्चों के साथ रहिए, सेफ रहिए और कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।